ये तो दूसरा ऑन हो गया। अब ये दूसरे ने टाइमर को ऑन किया, टाइमर ने अब तीसरे को ऑन करेगा, तीसरे को चौथे में ऑन। हेलो एवरीवन, माय नेम इज गणेश कुमार और आप देख रहे हैं जीके इलेक्ट्रिकल। आज हम सीखेंगे कि पीएलसी से चार डुअल मोटर कैसे स्टार्ट किए जाते हैं एक ही बटन से, और उसमें क्या करते हैं कि एक चलाने के बाद कुछ टाइम सेट करेंगे, उसके बाद उस टाइम से एक एक करके ऑन होता रहेगा। ये एक्चुअली कंपनी में लगता है, जैसे कि पंप हाउस हो गया, इधर उधर होगा, जैसे कि उसी में ऐसा पैनल बनते हैं। तो आज हम सीखते हैं इसमें वायरिंग कैसे होते हैं, और पावर वायरिंग, कंट्रोलिंग वायरिंग, और प्लस पीएलसी में लैडर कैसे बनाते हैं, वो सब इसके एक ही वीडियो में आज सीखने वाले हैं। तो वीडियो को इस बिना स्किप करके देखते रहिए, और नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दिए। तो शुरू करते हैं वीडियो, और पहले क्या क्या चाहिए वो देख लेते हैं एक बार। तो सबसे पहले क्या, हमने कॉन्टेक्टर और वो वाला लेना है एक, और एक मोटर। ठीक है, तो इसका हमने 3 सेट और बनाने हैं। तो एक सेट ये हो गया, 2 सेट, और ये लास्ट एक 3 सेट, ये 4 मोटर होगी और 4 हमारा कंट्रोलर हो गया। ठीक है, अब इसमें क्या कहते हैं, एक एमसीबी लेते हैं कंट्रोलिंग के लिए, एक एमसीबी हो गया, एक स्टॉप पुश बटन और एक ग्रीन पुश बटन। ठीक है, और एक हम लेते हैं पीएलसी एक। ठीक है, पीएलसी हो गया हमारा ये। अब हम करते हैं इसकी पावर वायरिंग पहले। तो सबसे पहले हम क्या है, L1, L1 सीधा ले लिया, उसको L2 और L3 और न्यूट्रल, न्यूट्रल सीधा हमने इस एमसीबी से कनेक्ट कर दिया। ठीक है, अब इसके लिए हमने पावर ड्राइंग पहले सबसे कॉन्टेक्टर को देंगे। तो L1 हो गया, L2 हो गया, L3 हो गया। ठीक है, अब इसके साथ ही हम मोटर को भी हमने डाल देते हैं, L1, L2, L3। ठीक है, ये हमारा एक सेटअप तैयार हो गया। तो इसी को चारों तरफ को तीनों को सेटअप करने हैं। तो पहले क्या है, L1, L2, L3, फिर मोटर के लिए L1, L2, L3, फिर इधर L1, L2, L3, फिर L1, L2, L3, फिर लास्ट वाला भी कर लेते हैं, L1, L2, L3, फिर मोटर के लिए भी L1, L2, L3। ठीक है, ये हमारा तो पावर वायरिंग ये हो गया। ठीक है, अब कंट्रोलिंग करने के लिए क्या, कंट्रोलिंग करने के लिए क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले हमें एमसीबी में हमें एक फेस देना पड़ता है। तो हमारा ये जो रेड वाला फेस है, तो हम इसी को इसी में डाल देते हैं। ठीक है, ये हमारा फेस और न्यूट्रल दोनों मिल गए। और फेस की वायरिंग हम ये पीएलसी को देते हैं L1 पे। तो यहाँ पे L1 पे दे दिया, न्यूट्रल भी हम न्यूट्रल में दे देते हैं इसको। ठीक हो गया। अब इस न्यूट्रल के लिए, ये तो हमारा न्यूट्रल इसमें आ गया, अब न्यूट्रल के लिए कॉन्टेक्टर को भी जाना चाहिए। तो हम इसी न्यूट्रल से हम सीधा कॉन्टेक्टर को हमने A1 में शिफ्ट करते हैं सबको। तो सबके लिए पहले एक न्यूट्रल हमने डाल दिया इसमें A1, फिर दूसरे में भी A1, तीसरे में भी A1, चौथे में भी A1। ठीक है, हमारे न्यूट्रल का हो गया। अब ये फेस का कहते हैं L1। पीएलसी को कॉमन देना पड़ेगा, तो हम क्या करेंगे, Q1 और Q2 के बीच में जो टर्मिनल है वो कॉमन पॉइंट होता है। तो हम क्या, ये इसी L से लेके कॉमन डाल देते हैं। तो यहाँ से एक वायर उठाते हैं, सीधा हम ले जाएंगे इधर, फिर यहाँ पे एक कॉमन आ गया, फिर यहाँ एक कॉमन आ गया। ठीक है, अब इसके बाद क्या करना है, हमें इस पुश बटन को भी हमें पावर सप्लाई देनी पड़ेगी। तो यहाँ से उठा के कॉमन देते हैं, इसमें कॉमन डाल देते हैं। तो यहाँ से उठाते हैं एक वायर, सीधा हमने दोनों में कनेक्ट कर दिया। अब इसके लिए क्या है, हमें इनपुट देना पड़ेगा। तो हम पहले L1 देते हैं स्टॉप पुश बटन से, फिर दूसरे वाले को हम देते हैं L2 पे। ठीक है, L2 हो गया। अब देखिए, अब क्या करना पड़ेगा हमें, हमें ये OLR की सेटिंग भी, OLR से भी एक हम इनपुट जनरेट करेंगे। जो भी हमारा चारों में से कोई भी एक OLR अगर ट्रिप होता है, तो हमारी पैनल पूरी बंद होनी चाहिए, पूरी चारों मोटर सेव होनी चाहिए। ठीक है, तो पहले क्या है, 95 में 96 में हम ले जाते हैं पहली बार, इसी एक फेस से उठाते हैं, इसमें ले जाएंगे। तो यहाँ से एक फेस उठाते हैं एक बार, सीधा 96 में ले लिया। अब 95 से उठा के दूसरे वाले को 96 में एनसी में डाल देते हैं। तो यहाँ से एक वायर उठा के इसमें डाल देंगे एक, फिर यहाँ से 95 से उठा के 96 में एक और डालेंगे, फिर 95 से लेकर 96 में एक और वायर डालेंगे, और 95 से उठा के एक इनपुट हम जनरेट करेंगे Li3। ठीक है, तो यहाँ से उठाते हैं वायर, सीधा हम I3 पे ले गया। ठीक है, ये हमारा 3 इनपुट हो गया। और आउटपुट से क्या करना पड़ेगा, Q1 से लेके कॉन्टेक्टर होल्ड करवाते हैं। तो यहाँ से Q1 लेते हैं, Q1 ले लेके सीधा हम जाके इसमें A2 में डाल दिया। तो उसी को Q2 में भी लेंगे एक वायर, दूसरा कॉन्टेक्टर को भी A2 दे देते हैं, और Q3 से भी एक कॉन्टेक्टर को A2 में दे देते हैं, और Q4 से एक हम सीधा हमने A2 में दे दिया। तो हमारे ये तो पूरा कंप्लीट वायरिंग हो गई है। अब इसमें लाइटर कैसे बनाते हैं वो देख देख लेते हैं, लेकिन एक बार हम चला के भी देख लेते हैं हमारा वर्क कैसे करेगा। तो हमने पहले क्या, स्टार्ट किया इस बटन को, अपना ये स्टार्ट हो गया, ये एक स्टार्ट होगा, हम कुछ टाइम सेट करेंगे जो उसके बाद हमारा ये वाला स्टार्ट हो। दूसरा स्टार्ट हो गया, और उसके बाद तीसरा भी स्टार्ट हो गया, और चौथा भी ये हमारा स्टार्ट हो गया।
तो इसी प्रकार से ये ऐसे वर्क करेगा। तो अब क्या करते हैं, हम पीएलसी में लाइडर कैसे बनाते हैं वो देख लेते हैं, ठीक है। तो अभी पीएलसी में जाते हैं, तो इसको हम बंद कर देते हैं थोड़ा सा, ठीक है। ये कॉन्ट्रैक्टर हो गया। अब होल्डिंग देंगे इसके बराबर, तो हमारा होल्डिंग होगा Y01 हो गया। और यहाँ से हम दे देंगे, ये हमारा होल्डिंग हो गया, तो हमारा ये होल्डिंग हो गया Y01। अब दूसरा लेडर ले लेते हैं हम इसमें। अब क्या करें, एक टाइमर ऑन करवाएंगे, ये इसी कॉन्टेक्टर से एक टाइमर ऑन कराएंगे। तो यहाँ से हम ले लेते हैं Y0 का ही ले लेंगे हम इसमें, Y0 हो गया। एक टाइमर ऑन करवा देते हैं। टाइमर के लिए हम लिख देते हैं इंटर, ठीक है, ये हो गया। अब यहाँ से हम क्या करते हैं, हम एनो लेंगे, क्योंकि टाइम पूरा होने के बाद जब हम जाएगा तो दूसरा कॉन्ट्रैक्टर हमारा यहाँ से होल्ड करेगा, ठीक है। अब यहाँ से कॉन्ट्रैक्टर होल्ड करवाते हैं, यहाँ से सीधा कॉन्ट्रैक्टर लेंगे। Y0 हो गया, तो अब Y1 दे देते हैं इसमें एक कॉन्ट्रैक्टर और, ये Y1 हो गया, ठीक हो गया। Y1 से एक टाइमर और ऑन करवाएंगे, तो फिर एक ले लेंगे हम इसमें Y1, ठीक है। Y1 से हम लेंगे एक टाइमर और लेंगे हम इसमें TMR। अब लिखे टाइमर के, एक टाइमर हो गया था, अब टाइमर 1 लेंगे हम, ठीक है। ये दूसरा टाइमर हो गया, तो ये 1 हमारा हो गया 2 टाइमर के लिए। इसको थोड़ा सा और बड़ा कर देते हैं, ये हो गया हमारा T1 वाला। अब इसका भी हम वही करेंगे, एनो एनो लेंगे इसका भी। एनो से हम दूसरा कॉन्ट्रैक्टर ऑन करवाएंगे, यहाँ से लेते हैं गानो, फिर एनो से हम लेंगे, एनो किसका है, T1 का होगा, T1, ठीक है। अब यहाँ से कॉन्ट्रैक्टर होल्ड हो जाएगा, एक Y1 हो गया था, अब Y2 हो जाएगा यहाँ पे, ये हमारा दूसरा हो गया। अब एक क्या कहते हैं, इस 2 से एक कॉन्ट्रैक्टर और टाइमर और ऑन करवाते हैं। तो यहाँ से हम स्टार्ट कर रहे हैं, Y2 लिखते हैं यहाँ पे, Y2 से एक टाइमर और ऑन करवाएंगे। फिर यहाँ पे हम लिखेंगे, पहले हमने T1 लिया था, अब T2 लेंगे। अब यहाँ से NO से हम क्या करेंगे, एक कॉन्ट्रैक्टर और ऑन करवाएंगे 3 वाला। तो यहाँ से हम ले लेंगे NO, टाइमर का T2 है ना, टाइमर T2, ओके। अब यहाँ से सीधा एक कॉन्ट्रैक्टर को होल्ड करवाते हैं, Y2 हो गया था, Y3 आएगा यहाँ पे, ये हमारा लास्ट कॉन्ट्रैक्टर था, ये हो गया, ठीक है। ये 1 2 3 4 था, ठीक है, चारों से हो गया। तो पहले क्या, अगर हमने ये पहले वाला स्टार्ट किया तो हमारा कॉन्टैक्ट ऑन हुआ, ऑन होते के साथ उसके साथ एक टाइमर भी ऑन हो गया। टाइमर ने हमने क्या है, जब इसका सप्लाई 100 देंगे, अगर एनसी लेता तो डायरेक्ट ऑन हो जाता, लेकिन हम डायरेक्ट ऑन नहीं कराएंगे, क्योंकि ये टाइमर होंगे सेकंड होने के बाद ये पूरा करके दूसरा कॉन्ट्रैक्टर ऑन करवाएगा, तो हमारा Y10 हो जाएगा। फिर उसी तरह का जब Y ऑन होगा, फिर हमारा दूसरा तीसरा टाइमर ऑन करेगा, फिर उसको जाके दूसरा कॉन्ट्रैक्टर ऑन करेगा, फिर ये जब ऑन करेगा, फिर तीसरा टाइमर ऑन होकर फिर ये हमारा ये टाइम के बाद 3 कॉन्ट्रैक्टर ऑन करेगा, ठीक है। अभी क्या है, इसमें और एक इंटरलॉकिंग करनी है, अपना जो OLR की सेटिंग थी वो भी करनी है इसमें, ठीक है। तो अब उसके OLR की सेटिंग के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ से हम क्या करेंगे, एक अपना NC डालते हैं अभी। तो हमारा ये X1 था, तो हम क्या करें, X2 लेंगे NC, ठीक हो गया, ये हो गया। तो लेकिन अभी X2 जो होगा सीरीज में होगा, तो सबके जो अपना कॉन्ट्रैक्टर में गया है, टाइमर में गया, टाइमर जो वाई से टाइमर के लेगा, तो उसमें हम सबको सीरीज में डाल देंगे। तो यहाँ से एक सीरीज ये हो गया, X2 हो गया, तो यहाँ पे भी हम X2 डाल देते हैं, यहाँ पे ये हो गया। और यहाँ पे भी X2 डाल देते हैं, ठीक है। और यहाँ भी एक X2 डाल देते हैं, ठीक है। हमारा ये सारे पड़ गए, X2 वाला हो गया ना। तो हमारा ये हमारा कंप्लीट हो गई वायरिंग। अब इसको हम ज़रा चला के भी देखते हैं काम कैसे कर रहे हैं हमारा। तो पहले हम क्या कर लें, सिमिलर कर लेते हैं, ठीक है। सिमिलर आ गया। अब ये कोड में कहते हैं, कोड कर देते हैं इसको, ये हमारा कोडिंग हो गया। ये देखो, कंप्लीट इज़ कंप्लीट, ठीक है। अब क्या कहते हैं, हम इसको ऑनलाइन लेते हैं, ये हमारा ऑनलाइन पे आ रहा है, ये हमारा ऑनलाइन आ गया, ठीक है। अब इसको रन कमांड देते हैं इसमें, ये हमने रन कमांड दे दिया। अब हम इसको पुश करते हैं ग्रीन वाला बटन को, ऑन करेंगे, ये कर दिया। देखो ये हमारा टाइमर ये स्टार्ट हो गया, 1 करने के होने ये हो गया। अब ये जब 100 करेगा तब दूसरा कॉन्ट्रैक्टर हमारा ऑन होगा, यानी दूसरी मोटर चलेगी। अब 22 है, अब 9 ये तो ये चल गई, ओके। यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक ये हो गया कि हमारा ये दोनों टाइमर हो गया, यहाँ पे 1 आना चाहिए था, जिसके कारण हमारा ये दोनों एक साथ टाइमर ऑन हो गया। तो हम इसको क्या ऑफलाइन में ले लेते हैं अभी, ये ऑफलाइन हो गया। अब यहाँ पे हमारा ये टाइमर T1 था और 0 से ऑन हुआ था, लेकिन यहाँ पे हमारा टाइमर T1 आना चाहिए था। तो यहाँ पे हमने फिर क्या करेंगे, एनो लेंगे, यहाँ से लेके T1 लेंगे और यहाँ पे T1 कर देते हैं, ठीक है। ये हमारा T1 हो गया। अब देखो ये T0 हो गया, T1 हो गया, T2, अब ठीक हो गया। अब फिर दोबारा हम लोग ऑनलाइन लेते हैं इसको, ऑनलाइन आ गया ये, ठीक है। अब फिर इसको ऑन करते हैं एक बार, ठीक है। ये टाइम चालू हो गया, पहला कॉन्ट्रैक्टर हमारा ऑन हो गया। अब ये 60 70 80 90, अब दूसरा वाला ये कॉन्ट्रैक्ट के बाद ये
ये दूसरा ऑन हो गया, दूसरे ने वो कमांड दिया तीसरे को ऑन करने के लिए। अब जब ये 100 हो जाएगा तो तीसरा वाला भी ऑन हो जाएगा हमारा। ये तीसरा वाला भी ऑन हो गया। अब चौथा वाला की बारी है, जब ये टाइमर पूरा हो जाएगा तो हमारा ये भी ऑन हो जाएगा। ठीक है, ये चारों ऑन हो गए। अब देखिए, अब अगर हम किसी ओवलर के एक किसी को भी अगर इसमें हम ट्रिप करवा दें तो हमारी मोटर भी बंद होनी चाहिए। तो यहाँ से हम पहले क्या तीसरे Y2 वाले का यानी तीसरे वाले का हम ट्रिप करवा देते हैं। ठीक है, ये पुश बटन दबा हुआ था, इसको ऑन करा छोड़ा। अब देखो इसमें से हम क्या करेंगे, इसको ऑफ करते हैं। ये ऑफ हो गया। ठीक है, ये तो सारे ऑफ हो गया। और जब तक इसको हम रीसेट नहीं करेंगे, जैसे कि रीसेट करेंगे तभी दोबारा जाके ऑन हो गया। अब अगर इसको हम ऑन करेंगे तो ऑन नहीं होगी, क्योंकि हमारा क्या है, ये हमारा ये पुश दबा हुआ है। ठीक है, ये रीसेट नहीं हुआ। रीसेट होगा तो ग्रीन वाली लाइट जलेगी। ये देखो ऑन नहीं हुआ ना, क्योंकि हमारे यहाँ से दबा हुआ है। तो इसको क्या करेंगे, फिर इसको हम बंद करते हैं। अब इसको फिर से हम इसको स्टार्ट रीसेट कर देते हैं। ठीक हो गया, ये आ गया ना सारे। अब देखो इसमें फिर से ऑन हो जाएगा। यहाँ से हम अगर ऑन करेंगे, ये तो ऑन हो गया। ठीक है, अब फिर ये काउंटर चालू कर दिया टाइमर। टाइमर से जब 100 हो जाएगा फिर इसको स्टार्ट कर देगा दूसरा वाला। ये तो दूसरा ऑन हो गया। अब ये दूसरे ने टाइमर को ऑन किया। टाइमर ने अब तीसरे को ऑन करेगा, तीसरे को चौथे में ऑन करवा देगा। ठीक है, तो आई होप हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी, और वीडियो में जुड़ने के लिए ये बने रहिए हमारे वीडियो के साथ। तो आई होप हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो के लिए जुड़ने के लिए थैंक यू। हैव ए नाइस डे।